नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के टॉप 100 क्वेश्चन, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल पंजाब नेशनल बैंक भारत का प्रथम बैंक था। उड़ते वायुयान की ऊंचाई को मापा जाता है अल्टीमीटर से, उड़ते वायुयान की ऊंचाई को मापा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों 1929 में शुरुआत हुई थी ऑस्कर पुरस्कार की, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? चोरी चौरा कांड की घटना, जो कि 5 फरवरी 1922 में हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? दोस्तों जनरल डायर ने दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की थी? शाहजहां ने, याद रखेंगे दोस्तों। शाहजहां ने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है? दोस्तों देहरादून में स्थित है भारतीय सैन्य अकादमी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ था? दोस्तों यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ था? फिलिस्तीन में। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है पृथ्वी, याद रखेंगे दोस्तों। भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है पृथ्वी। ऋग्वैदिक काल में पूर्व आदियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, याद रखेंगे पशुपालन। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब होता है सूर्य ग्रहण, याद रखेंगे। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तब होता है सूर्य ग्रहण। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह कहाँ स्थित है? असम में स्थित है, जो कि जोरहट जिले में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था गांधी जी के दौरान। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया, याद रखेंगे दोस्तों। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्निया। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गहराई सामान्यतः किस यंत्र से मापी जाती है? फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई को मापा जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? दोस्तों नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। इंडियन होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी, याद रखेंगे दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्रीय गान के गायन का मानक समय कितना होता है? 52 सेकंड का होता है राष्ट्रीय गान के गायन का मानक समय। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था तुगलक वंश का संस्थापक, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके समय में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तराइन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन का युद्ध। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन था? दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, जिसने 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा प्रपात है, यह किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? वेलिंगटन में, याद रखेंगे दोस्तों। वेलिंगटन में।
न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे पर स्थित है न्यूयॉर्क शहर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था दोस्तों? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। याद रखेंगे दोस्तों। 19 अप्रैल 1975 को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाली संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। याद रखेंगे दोस्तों। दिल्ली में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। याद रखेंगे दोस्तों। हाइड्रोजन। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? बहिर्मंडल कहा जाता है वायुमंडल के बाह्यतम परत को। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। हड़प नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी हड़प नीति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। सल्तनत कालीन सुल्तानों में से किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने। याद रखेंगे दोस्तों। इल्तुतमिश ने चलाई थी। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था 1929 में। बद्रीनाथ का पवित्र मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में है अलकनंदा नदी के तट पर। स्वशासन या होम रूल सरकार को किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने। याद रखेंगे दोस्तों। एनी बेसेंट ने। गांधी जी ने 1930 में शुरू की थी दांडी यात्रा शुरू की थी 1930 में गांधी जी ने। प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्रमा पर उतरने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था? एडविन एल्ड्रिन था। याद रखेंगे। एडविन एल्ड्रिन। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है ताजमहल। पीसा की झुकी मीनार कहाँ पर स्थित है? इटली में स्थित है पीसा की झुकी मीनार। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन थे? आर के नारायण थे मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो टीका की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने की थी पोलियो टीका की खोज। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। याद रखेंगे दोस्तों। गुजरात में। भारत के मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग 1940 में किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। याद रखेंगे दोस्तों। विजय लक्ष्मी पंडित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत स्काउट एवं गाइड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 7 नवंबर 1950 में। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे कबीर। आर्थिक उदारीकरण का जनक कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है आर्थिक उदारीकरण का जनक। आकाशीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है? खगोल शास्त्र कहलाता है आकाशीय पिंडों का अध्ययन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था दोस्तों? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ मंदिर और स्तूप। 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है 1000 झीलों की भूमि। भारत की सबसे
ऊंची चोटी केटू या गोडविन ऑस्टिन है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रुका था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है रुका था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प नीति को किसने आरंभ किया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने जो है हड़प नीति को आरंभ किया था। लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर प्रांत में स्थित है लोकटक झील। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ स्थित है? चेन्नई में, याद रखेंगे दोस्तों, चेन्नई में। पुलकेशिन किस राजवंश का था? चालुक्य राजवंश का था पुलकेशिन, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। सूर्य की सबसे नाम है दोस्तों कोरोना, याद रखेंगे कोरोना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के 12 में किसका प्रावधान किया गया? अखिल भारतीय सेवाओं का जो है प्रावधान किया गया है। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? बाबर के नाम से जो है विख्यात था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर भारत रत्न पाने वाले प्रथम संगीतकार थे। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई शहर है, याद रखेंगे दोस्तों, मुंबई शहर। भारत में विद्युत रेल का संचालन कब प्रारंभ हुआ था? 1925 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था भारत में विद्युत रेल का संचालन। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था, चंपारण में किया था 1917 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे पर बसा है लखनऊ, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था दोस्तों? 1974 में। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। क्रिकेट खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था क्रिकेट खेल सबसे पहले। ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है ध्यानचंद के जन्म दिवस पर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो मिड झील है जो कि यूएसए में है। लड़ाकू विमान मिराज को कौन सा देश बनाता है? फ्रांस देश बनाता है लड़ाकू विमान मिराज को। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के थे? स्वीडन देश के थे अल्फ्रेड नोबेल। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? सरयू नदी के किनारे पर बसा है अयोध्या, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? बेन किंग्सले ने, याद रखेंगे दोस्तों, बेन किंग्सले ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 में शुरुआत हुई थी पिन कोड की। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था सुभाष चंद्र बोस ने जो है राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।